अगर आप नेचुरल तरीके से अपने सफ़ेद बालों को फिर से काला करना चाहते हैं, उन्हें घना और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आपकी रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें अगर आप सरसों के तेल में मिलाकर लगाते हैं, ये देखिए मैंने एक ख़ास तेल बनाया है, इसका आप नियमित प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। ये आपके बालों को काला तो करेगा ही, समय से पहले सफ़ेद होने से रोकेगा, साथ ही आपके बाल इतने घने हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आजकल क्या लगा रहे हो अपने बालों में। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में 5 खास टिप्स हैं आपके लिए जो आपके बालों के लिए वरदान साबित होंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। तो ये जो आज हम तेल बना रहे हैं, आप इसे बना कर रख लीजिए। वैसे तो मैंने कई बार आपके साथ बहुत सारी होम रेमेडीज़ शेयर की हैं बालों के लिए, लेकिन ये वाली जो रेमेडी है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी। पहले ही प्रयोग में असर नज़र आने लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी इसे शेयर कर दूं। तो इस तेल को बनाने के लिए आप 1 कप सरसों का तेल ले लीजिए। हो सके तो इसे लोहे की कढ़ाई में बनाइए, हो सके तो नहीं, आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए ताकि आपके बालों का रंग जो है वो ज़्यादा काला और गहरा होगा। सरसों का तेल आपके बालों को पोषण के साथ साथ नमी देता है और इसमें जो जिंक, बीटा कैरोटीन होता है, सेलेनियम होता है, ये 2 हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं सरसों के तेल में जो इसे ख़ास बनाते हैं आपके बालों के लिए। सरसों के तेल में जो तीखी सी खुशबू आती है ना, वो इन्हीं दोनों के कारण आती है और ये दोनों आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, समय से पहले सफ़ेद होने से रोकते हैं। और बाल झड़ने का जो मुख्य कारण है ना कि जो आपकी स्कैल्प है उसमें खून का दौरा सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ पर जब आप सरसों के तेल की चंपी करेंगे ना, इस वाले तेल की, तो खून का दौरा बढ़ेगा, नए नए बाल उगने लगेंगे। एंटी फंगल प्रॉपर्टी के कारण सिर में डैंड्रफ की समस्या कभी नहीं होगी। इस तेल में जो दूसरी चीज़ हमें डालनी है वो है आंवला। आंवला को आयुर्वेद में सदियों से बालों के लिए उपयोग किया जाता रहा है और जब सरसों के तेल में आंवला पाउडर मिल जाता है, ये औषधि बन जाता है आपके बालों के लिए। आंवला में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। तो ये जो 1 कप सरसों का तेल हमने लिया है, इसमें आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर डाल देना है। शुद्ध आंवला पाउडर यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो योग जर्नी का जो निर्मदा शुद्ध आंवला पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हिना यानी मेहंदी, जो कि एक नेचुरल डाई का काम करती है। और घबराइएगा नहीं, आपके बाल लाल नहीं होंगे, इसी तरह से काले बाल आपको मिलेंगे जब आप इस तेल का प्रयोग करेंगे। आयुर्वेद में मेहंदी को केश रंजनी कहा गया है, यानी जो आपके बालों को कलर दे, साथ ही आपके बालों को कंडीशन करती है, नमी प्रदान करती है और बाल जो हैं वो एकदम सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाते हैं। तो इस तेल में मैं 2 चम्मच भर के मेहंदी पाउडर डाल रही हूँ। ये मेहंदी आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करेगी और आपके बाल झड़ने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि मीठा नीम जो होता है, करी लीव्स, ये आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। तो इस तेल में मैंने मुट्ठी भर के मीठा नीम के पत्ते डाल दिए हैं। ये मैं सुखा कर रख लेती हूँ अपने घर में। आपके पास फ्रेश लीव्स हैं तो उन्हें भी आप इस तेल में डाल सकते हैं। मीठा नीम एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होता है। ये आपके बालों को रंग देने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं उन्हें रिस्टोर करने का काम करता है। दाना मेथी आपके बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। आप इस तेल में तो यूज़ कर ही रहे हैं, कभी कभी आप 1 चम्मच दाना मेथी भिगो दीजिए रात को, इसे चबा चबा कर खाइए। एक्सटर्नल यूज़ के साथ इंटरनल यूज़ भी करना है। और कभी कभी 2-3 चम्मच दाना मेथी ले लीजिए, इन्हें भिगो दीजिए रात भर और सुबह पीस कर पेस्ट बना लीजिए और अपने बालों में लगाइए। आधे घंटे बाद बालों को धोइए आप प्लेन वाटर से। जो चमक आएगी, जो स्मूथनेस आएगी बालों में, जो बाल आपके मजबूत होंगे,
आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया। तो इस तेल में आप 1 चम्मच भर के दाना मेथी डाल दीजिए, यानी फेनुग्रीक सीड्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिए कि आप चाहे कोई भी होम रेमेडी यूज़ करें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो शुरुआत में आप इस तेल को हफ्ते में 2 बार लगाइए और फिर बाद में हफ्ते में 1 बार आप इसे लगातार प्रयोग कीजिए। इस तेल को और ज़्यादा गुणकारी बना देगी कलौंजी, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। आपने अचार में यूज़ किया होगा कलौंजी को। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलौंजी और काला तिल ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अभी दिखा दूंगी आपको। तो 1 चम्मच भर के कलौंजी आप इस तेल में ऐड कर दीजिए। बाल जड़ से मजबूत होंगे और ये आपके बालों को काला करने का काम करेगी। ध्यान रखिए, अभी तक हमने गैस ऑन नहीं किया है। पहले सारी चीज़ें डाल दीजिए, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। सरसों का तेल तो हम यहाँ पर यूज़ कर ही रहे हैं। पीली सरसों जो है वो बहुत गुणकारी है। तो 1 चम्मच भर के पीली सरसों के दाने आपको इस तेल में डालने हैं। और अगर आपके शरीर में वात और कफ बढ़ा हुआ है तो 1 मुट्ठी भर के पीली सरसों के दाने आप अपने नहाने के पानी में भी डालिए। गुनगुना सा पानी ले लीजिए, उसमें मुट्ठी भर के ये पीली सरसों के दाने डाल दीजिए, 15 मिनट इसे छोड़ दीजिए। इस पानी से आप नहाइए, 1 दिन करके देखिएगा। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जो शरीर में तरह तरह के दर्द हो रहे थे उनमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो इस तेल में जाएगा वो है काले तिल, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बालों की चमक को बढ़ाने के लिए, बालों को काला बनाने के लिए अमृत की तरह काम करते हैं। काले तिल आप खाइए भी, 1 चम्मच भर के ऐसे ही खा लीजिए या तिल के लड्डू बनाकर रखिए गुड़ के साथ। शरीर को जब अंदर से पोषण मिलेगा ना, तो बाल भी तो हमारे शरीर का ही हिस्सा है। बाल अपने आप उगने लगेंगे और जो समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या झड़ रहे हैं उस तरह की समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि तिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भर भर के होते हैं। 1 चम्मच भर के काले तिल आप इस तेल में ऐड कर दीजिए। ये आपके बालों को ज़्यादा काला, गहरा काला बनाने में मदद करेंगे। अब आप गैस ऑन कर दीजिए, हल्के हल्के हिलाते हुए इस तेल को पकने दीजिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। 10 मिनट तक आप इसे बहुत धीरे धीरे पकाइए, जलाना नहीं है चीज़ों को, हिलाते रहिए इसे लगातार। और 10 मिनट बाद आप गैस ऑफ कर दीजिए और 24 घंटे इस तेल को इसी कढ़ाई में रहने दीजिए। और अब आप देखिए ये तेल जो है कितना गाढ़ा हो गया है, कितना काला हो गया है, कितना गुणकारी नज़र आ रहा है। सिर्फ नज़र नहीं आ रहा है, इसमें ये जो सारी चीज़ें हमने डाली है ना, इन सब के औषधीय गुण आ चुके हैं और अब आपके बालों के लिए वरदान की तरह काम करेगा। मैं तो इस तेल को छानती भी नहीं हूँ। देखिए जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी ना, इसी में ही है अभी भी। तो जितना ये तेल पुराना होता जाएगा आपके बालों के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता जाएगा। बहुत ही असरदार है, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं इस तेल के। आप बनाइए आज इसे। टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो आप योग जर्नी का ये 18 जड़ी बूटी वाला हेयर ऑयल है, इसे भी मंगवा सकते हैं। पर मैं तो कहूँगी कि आप खुद बनाकर देखिए इसे। आप इसे अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाइए, पूरी लेंथ में लगाइए। मैं तो इसे रात को लगाती हूँ और सुबह अपने बालों को धोती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। समय नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे इस तेल को अपने बालों में लगा रहने दें और उसके बाद जैसे भी आप अपने बालों को धोते हैं धो लें। हो सके तो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें, रीठा, आंवला, शिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी। देखिए आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है, तो ये आपके लिए एक रेडीमेड सॉल्यूशन है। और क्योंकि योग जर्नी का प्रोडक्ट है मेरा बनाया हुआ, आप इस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। ये हेयर पैक आपके बालों का डॉक्टर है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब आ जाते हैं वो 5 टिप्स जिन्हें आपको फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे समय तक आपके सिर पर बने रहें, काले और घने रहें। तो पहली चीज़ जो है, मैंने जैसे बताया कि इंटरनली आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अपनी डाइट पर ध्यान दें। जंक खाएंगे तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि आपके बाल अच्छे रहेंगे। सादा सात्विक भोजन करें, हरी सब्जियां खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें खूब सारे विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और आयरन हो।
दूसरी चीज़, पानी भरपूर मात्रा में पिएं। पूरे शरीर के साथ साथ आपके बालों को भी पोषण की ज़रूरत होती है और पोषण वहाँ तक पहुँचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़, स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस बाल झड़ने का बहुत बड़ा कारण है, तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप रोज़ाना प्राणायाम करें, योग निद्रा का अभ्यास करें। वीडियो के एंड में मैं शेयर कर दूँगी। और चौथी चीज़, अपनी नींद पर ध्यान दें। अगर आप रात को जगते रहते हैं, दिन भर सोते हैं, तो बाल झड़ना निश्चित है। समय से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने स्लीप साइकिल को आपको ठीक रखना है। और एक प्रैक्टिस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपने कई बार देखा भी होगा। इस तरह से अपने नाखूनों को आपस में रगड़ना, बालायम योग है ये आपके शरीर में स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इसका बहुत अच्छा असर आपके बालों पर पड़ता है। तो दिन में किसी भी समय 5 से 10 मिनट आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और एक मुद्रा है, उसका भी आप अभ्यास कीजिए। पृथ्वी मुद्रा जो है, अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप से मिला देना दोनों हाथों से, क्योंकि ये जो पृथ्वी तत्व है यही हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे बालों का निर्माण करता है। तो इस तत्व में बैलेंस लाने में ये मुद्रा बहुत अच्छा असर दिखाती है। आप रोज़ाना 10 मिनट भी अगर इसे करते हैं ना, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बालों को केमिकल्स से दूर रखें। ये जो तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं ना आप, कभी बाल स्ट्रेट करवा रहे हैं, कलर करवा रहे हैं या कर्ल करवा रहे हैं, ये कुछ समय के लिए आपके बालों को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन आगे चलकर बाल बचेंगे ही नहीं। ट्रीटमेंट करवाने के लिए नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना है और योग से जुड़ना है। रोज़ाना प्राणायाम और योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।